ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंधात नवमो अध्याय। प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। मेरी तो वह दशा हो रही, भाग 3/3। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सारी पत्नियां अपने अपने स्वगृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही है। इस प्रकार ये जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूपी बैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते भयभीत हो गया। यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भाव नदी से सर्वथा पार रहने वाले भगवान, इन प्राणियों को आप पार लगा दीजिए। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को उस भव नदी के उतार देने का आपका क्या प्रयास है? दीन जनों के परम हितैषी प्रभु, भले भुट के मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके परिजनों की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए पार जाने की हमें कोई चिंता नहीं होती। परमात्मन, हमें भय बैतरणी से उतरना दूसरों लोगों के लिए अवश्य कठिन है, परंतु मुझे भी तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस बैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मग्न रहता है, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परमामृत स्वरूप हैं। मैं उन मूढ़ प्राणी के लिए शोक कर रहा हूँ, जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषय का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार को ढोते रहते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं और दूसरे का भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते हैं, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई दूसरा सहारा नहीं दिखाई पड़ता। घर में फंसे हुए लोगों को मैथुन आदि का सुख मिलता है, वह अत्यंत तुच्छ और दुख रूपी है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले थोड़ा सुख मालूम होता है, परंतु पीछे दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों को आघाते नहीं हैं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही काम आदि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्र की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां बस में नहीं होती, उनके लिए सब जीविका के साधन व्यापार मात्र होते हैं। उन दंभियों के लिए जब तक उनकी पोल नहीं खुलती, तभी तक वो जीवन निर्वाह का साधन रहता है। भंडा फोड़ हो जाने पर वह भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए गए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृतिक रूप से रहित हैं, परंतु कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्तजनों की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में दोनों आपसे पृथक नहीं हैं, आपके स्वरूप हैं। अनंत प्रभु, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंचमात्राएँ, प्राण, इंद्रियां, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत और सगुण और निर्गुण, सब कुछ केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है, वह सब आप में पृथक नहीं है। समग्र कृति के आश्रय भगवान, ये सत्ववादी गुण, इन गुणों के परिणाम महत्ववादी देवता, मनुष्य, मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि सब आदि अनंत वाले हैं। आप अनादि और अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। परम पुरुष, आपके सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन, लीला कथा का श्रवण। इन षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, और भक्तों के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के परम हंसों का सर्वस्व है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृतिक गुणों से रहित भगवान के स्वरूप गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वो भगवान के शरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और बड़े प्रेम से तथा प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं जीवों की इच्छा को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता, उसे मेरा दर्शन मिलना ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन होते हैं
तो फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह सकती। मैं समस्त मनोरथ का पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकारी परम भगवान साधु जन जितेंद्रिय होकर अपने समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। अशुकुर भूषण प्रहलाद जी ने भगवान के अत्यंत प्रेमी हैं, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले बड़ों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उनकी इच्छा नहीं की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां सप्तमा स्कंदे प्रहलाद चरित्रे भगवानसो नामो नवमो अध्याय।